जुलाई 2024 से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। दिसंबर 2023 में आपको याद होगा, संसद द्वारा पारित 3 कानून पूरे देश में अब प्रभावी होने जा रहा है। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेंगे। नए कानूनों में एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित हो जाएगी, जिसमें जीरो एफआईआर, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, एसएमएस यानी कि मोबाइल फोन पर संदेश के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि इन 3 नए आपराधिक कानून लागू होने से देश में क्या बदल जाएगा। दरअसल 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद अब भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 हो जाएंगी, जो कि पहले भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, यानी कि इंडियन पीनल कोड में 511 धाराएं थी और अब ये 358 हो जाएंगी। नए कानून में ओवरलैप धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया और उन्हें सरल भी किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है, जिससे इंडियन पीनल कोड की 511 धाराओं के मुकाबले केवल 358 धाराएं ही होंगी। अब बात करते हैं जीरो एफआईआर के तहत केस दर्ज होगा। जीरो एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा पाएगा, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में ना हुआ हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू होने वाली जो देरी है वो खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। 45 दिन के भीतर फैसला आएगा। जी हाँ, ये भी प्रावधान है। नए कानून के तहत आपराधिक मामलों के फैसले मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई भी महिला पुलिस अधिकारी उसके गार्डियन या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह का इस्तेमाल होगा और सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बच्चों को खरीदना बेचना होगा एक जघन्य अपराध। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ नए आपराधिक कानूनों में भी नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना एक जघन्य अपराध माना जाएगा और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान भी नए आपराधिक कानून में जोड़ा गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करने, झपटमारी आदि मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई खास या यूं कहें कि अलग प्रावधान नहीं थे। ये भी बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता में इनसे निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं और ये तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित हैं। अब इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से भी रिपोर्ट दर्ज कर सकेंगे आप। नए कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना ही इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा और पुलिस भी फौरन कार्रवाई कर सकेगी। नए कानून से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत मदद मिल सकेगी और इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों के में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से पा सकेंगे। और क्या बदलने वाला है? 2 महीने में जांच पूरी होगी। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे कि मामले दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। नए कानून के तहत पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा।
नए कानून में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या फिर इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सीय देखभाल तुरंत मिले, मेडिकल हेल्प मिले। आरोपी और पीड़ित दोनों को अब प्राथमिकी, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान और अन्य कई दस्तावेज जो कि जांच से जुड़े हुए होते हैं, मामले से जुड़े होते हैं, वो 14 दिन के भीतर पाने का अधिकार होगा। अदालतें समय रहते न्याय देने के लिए मामले की सुनवाई में अनावश्यक विलंब से बचने के लिए अधिकतम 2 बार मुकदमे की सुनवाई को स्थगित कर सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। नए कानून में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना भी लागू करना अनिवार्य है, ताकि गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित की जा सके और कानूनी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और प्रभाव को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अब लैंगिकता की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी शामिल है, जिससे कि समावेशिता और समानता को बढ़ावा मिले। और भी आपको बता दें कि क्या कुछ बदलने वाला है इन तीनों नए अपराध कानून के आने से। पीड़ित को अधिक सुरक्षा देने और दुष्कर्म के किसी अपराध के संबंध में जांच में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पीड़िता का बयान पुलिस द्वारा ऑडियो वीडियो माध्यम के जरिए दर्ज किया जा सकेगा। महिलाएं, 15 साल की कम आयु के लोग और 60 साल से ज़्यादा अधिक उम्र के लोगों, इसके अलावा दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट दी जाएगी और वो अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।